कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एकेडमिक वार्ता पर। हम लोग यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, जीडीसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री की क्लास में हैं। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में महाजनपद काल पढ़ा था। महाजनपद काल, उसके साथ साथ द्वितीय नगरीय क्रांति, और महाजनपद काल में 16 महाजनपद तथा उनकी राजधानियाँ। उसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे, 8 महाजनपद थे। बिहार में कितने महाजनपद थे, 3 महाजनपद थे। मध्य प्रदेश में कितने थे, 01। राजस्थान में 1। दक्षिण भारत में 1। भारत के बाहर 02। और सुदूर उत्तर में कौन सा है, सुदूर दक्षिण में कौन सा है ना। उत्तर में, दक्षिण में, है ना। उसके बाद हम लोग सुदूर पूर्वी और पश्चिमी, कौन कौन से महाजनपद हैं, उनकी राजधानियाँ, ये सारा हम लोगों ने महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस किया था। और कौन प्रश्न किस तरीके से पूछा जाता है, ये सब। अगर आपको ये क्लास, पुरानी क्लास देखना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख लीजिए। उसके बाद जो आज पढ़ने वाले हैं उसको पढ़े। हम लोग मैप के थ्रू पूरा एक एक राजधानी को हम लोग पढ़े थे पिछली क्लास में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो मगध का उत्कर्ष है, उसके अंतर्गत प्रमुख राजवंश तथा उनके शासक, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हर्यक वंश। हम लोग आज हर्यक वंश को, जो सबसे प्रमुख है अभी हर्यक वंश। हर्यक वंश में एक व्यक्ति थे, उनका नाम आपने सुना होगा, बिम्बिसार, है ना। बिम्बिसार। अच्छा, ये हर्यक जो है उसका टाइम है 544 से 412, और बिम्बिसार जो है 544 से 492 तक ईसा पूर्व तक इनका शासनकाल रहा। अच्छा, बिम्बिसार का जो है वैवाहिक नीतियों के तहत इन्होंने साम्राज्य विस्तार किया था। अगर इनका अच्छा, एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो है इनका जैन साहित्य में श्रेणिक इनको कहा गया, मतलब उपनाम मिलता है जैन साहित्य में इन्हें श्रेणिक कहा गया। श्रेणी। अच्छा, इनकी अगर पत्नियों के बारे में बात करें तो सबसे पहले एक जो पत्नी है वो है कोसला देवी। कोसला देवी पत्नियां, है ना। तो इसके अंतर्गत जो सबसे पहले हैं कोसला देवी, और जो कोसला देवी कोसल प्रदेश की राजकुमारी थी, है ना। कोसल प्रदेश की राजकुमारी थी। है ना। और इनके पिता जो थे, कोसला देवी के पिताजी जो थे, उनका वो महाकौशल थे। और इनका भाई जो था प्रसेनजीत था। प्रसेनजीत, भाई का नाम प्रसेनजीत था। बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान से पढ़ना है एक एक पॉइंट को। दूसरी इनकी पत्नी जो थी, दूसरी पत्नी थी, उसका नाम था चेलना। एक काम करते हैं, इसका विकल्प चेंज कर लेते हैं। कोसला देवी के नीचे लाइन खींच देते हैं, है ना। ये थी चेलना, पत्नी का नाम था चेलना। तो अब ये
ये वज्र संघ की थी। चलिए वज्र संघ ठीक है। वज्र संघ के जो प्रधान संघ के जो प्रधान थे चेतक की बहन थी, है ना। वज्र संघ के प्रधान चेतक की बहन थी, चेतक की बहन थी, है ना। इस तरीके से समझिए। नेक्स्ट जो पत्नी थी इनकी तीसरे नंबर में क्षेमा थी, क्षेमा, है ना। और जो क्षेमा थी ये पंजाब की कन्या थी, मृतकुल, है ना, मृतकुल पंजाब। ये कुल लिखा है, ला है ना, ऐसे लिख लीजिए, है ना, पंजाब। एक और थी इनके यहाँ महिला, है ना, वो शादी नहीं हुई थी, नृत्यंगना थी, नृत्य करती थी, राजकीय नृत्य करने के लिए। नृत्यंगना थी, उसका नाम था आम्रपाली। आम्रपाली नाम सुने होंगे आप लोग, ये राजनर्तकी थी। आम्रपाली कौन थी? राजनर्तकी थी। आम्रपाली और बिंबसार से एक पुत्र का जन्म हुआ। एक पुत्र का जन्म हुआ। आम्रपाली और बिंबसार से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था जीवक। जीवक, अच्छा, जीवक का क्या, यहाँ पर जीवक जो था ना वो राजवैद था, राजवैद था, है ना, राजवैद था, राजवैद था, लिख लीजिए। एक व्यक्ति थे अवंती नरेश जो थे, अवंती नरेश प्रधोत, इनको पीलिया हो गया था। जब पीलिया हो गया था तो रोग का उपचार किया। जीवक ने, और तो उनका उपचार किया तो वो ठीक हो गए थे। इस तरीके से देखा जाए तो बिंबिसार ने वैवाहिक नीतियों के कारण साम्राज्य का विस्तार किया, है ना। क्या किया? वैवाहिक नीतियों के कारण साम्राज्य का विस्तार किया। अच्छा, कोसला देवी जो थी इनकी पत्नी, तो कोसला देवी से इनको काशी मिला था दहेज में, है ना, उपहार में। कोसला देवी से काशी मिला था इनको उपहार में। समझ पाए इस बात को? काशी, यही काशी, वाराणसी। अच्छा, एक प्रश्न पूछा गया था एक बार कि भगवान बुद्ध का कौन सा मित्र था, है ना। ये प्रश्न पूछा गया था यूजीसी में। इस तरीके से पूछा गया था कि महात्मा बुद्ध के मित्र और संरक्षक कौन थे, तो बिंबसार, है ना। बिंबसार जो है भगवान बुद्ध
के मित्र एवं संरक्षक था। ठीक है। अच्छा, इसका बेटा जो था ना बिंबिसार का, अजातशत्रु, इसका एक बेटा था बिंबिसार का, बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु था। अजातशत्रु था। और जब बिंबिसार ने अंग महाजनपद की विजय की तो उसने वहाँ का उसे गवर्नर बना दिया। कहाँ का? अंग महाजनपद का, है ना। अजातशत्रु युवा था, जवान था, और पिता जो थे बिंबिसार वो भी स्वस्थ थे, वो गद्दी छोड़ नहीं रहे थे। बेटा को लालच आया गद्दी का, उसने अजातशत्रु ने पिता को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया और हत्या कर दी। यह कहा जाता है कि भारतीय इतिहास में बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु के द्वारा आरोप लगाया गया कि पहली बार ऐसा साक्ष्य मिला जिसने अपने पिता की हत्या की है, इसीलिए इसको पितृहंता कहा जाता है। अजातशत्रु को, ये अजातशत्रु है, इसे पितृहंता कहा जाता है क्योंकि इसने अपने पापा की हत्या कर दी। इसे भारतीय इतिहास में पहला शासक जिसने अपने पिता की हत्या की थी अजातशत्रु को कहा जाता है। ये प्रश्न पूछता है कई बार, है ना। लिखना चाहो तो लिख लो, अगर आपको लगता तो लिख दे रहे हैं। चलिए लिख देता हूँ, बड़ा बड़ा लिख देता हूँ। भारतीय इतिहास में पहला शासक जिसने अपने पिता की हत्या की थी, जिसने अपने पिता की हत्या की थी, है ना, वो अजातशत्रु था। इसे पितृहंता कहा जाता है। ये लाइन लाइन पूछता है, ऐसा लंबा लंबा लाइन दे देगा आपको, इसी तरीके से लिखा हुआ भारतीय इतिहास में पहला शासक जिसने अपने पिता की हत्या की थी, है ना, इसमें से कौन सा सही है, ऐसे करके पूछ लेता है। अजातशत्रु के विषय में कौन सा सही है, फिर ये लाइन दे देगा इसी तरीके से 4-5 ठो, उसमें से कह देगा कौन सा गलत है। अब एक लाइन दिया रहेगा जो उसके पक्ष में नहीं रहेगी। इस तरीके से मैं बता दूंगा क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, उसका एनालिसिस पूरा एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बताया जाएगा। थोड़ा सा धैर्यता रखने की आवश्यकता होती है, बड़ी परीक्षा है, इसमें थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है। चलिए दूसरा शासक कौन है? अजातशत्रु, उसका पुत्र, है ना। चलिए दूसरा शासक अजातशत्रु। है ना, इसका शासनकाल 492 से 460 ईसा हुआ था। इस तरीके से समझ लीजिए, है ना। इसके शासनकाल में चलिए सबसे पहले तो हम इसका उपनाम देख लेते हैं। जैसे उसके विषय में देखा, इसका उपनाम क्या था? अगर उपनाम की बात करें तो इसे कुणिक कहा जाता है।
कुणिक कहा जाता है। इसे पितृहंता कहा जाता है। इसके उपनामों में कुड़िक है, पितृहत्ता है, मतलब पिता का हत्यारा, पिता का हत्यारा, इस तरीके से कहते हैं। अच्छा, इसके समय में 483 ईसा पूर्व में राजगिरी में प्रथम बौद्ध सम्मेलन का आयोजन हुआ था। लिख दूं क्या इसको? कैसे याद रखेंगे उसको? बुद्धिज्म जब बौद्ध धर्म दर्शन पढ़ाएंगे तो उसमें पढ़ा देंगे। चलिए अच्छा, एक लाइन लिख ही देते हैं। 483 ईसा पूर्व में राजगिरी में ये प्रथम बौद्ध सम्मेलन का आयोजन हुआ था। प्रथम बौद्ध सम्मेलन, ये अलग से पढ़ाया जाएगा, हुआ था, है ना, इसके शासनकाल में, जिसमें इसने विनय पिटक और सुत्त पिटक 2 ग्रंथों को संकलित करवाया था। विनय पिटक में आचरण संबंधी जो बौद्ध भिक्षु थे उनका, और जो सुत्त पिटक है उसमें आर्य सत्य वगैरह ये सब संकलित करवाया था। दरअसल हुआ क्या, अब इसने अपने पिता को तो मार दिया, बिंबिसार को। जब पिता को मार दिया तो ननिहाल के लोग नाराज हो जाएंगे। इसका मामा था, कौन था? प्रसेनजीत। अभी बात की हमने, प्रसेनजीत इसका मामा था, इसका मामा था। अब मामा हो गया नाराज, क्योंकि इस मामा ने कहा कि हमारा जो काशी हमने दिया था दहेज में, गिफ्ट में बिंबिसार को, काशी जो उपहार में दिया था वो हमारा वापस कर दीजिए, क्योंकि आपने हमारे बहनों को मार दिया है, तो अब आपको काशी वापस करनी है। हुआ क्या, अब आपस में खींचातानी हुई, संघर्ष हुआ, आपस में संघर्ष हुआ, युद्ध संघर्ष हुआ। और जो संघर्ष हुआ तो मामला ये बना कि ये प्रसेनजीत हैं, प्रसेनजीत, और ये मान लीजिए कुणिक है ना, आपका अजातशत्रु है ना। अब इन दोनों के बीच में ये संघर्ष हुआ। जो संघर्ष हुआ, मामला ये हुआ, प्रसेनजीत हार गया। ये जो प्रसेनजीत हैं, मामा इसका हार गया। जब प्रसेनजीत हार गया, अजातशत्रु विजयी हो गया। लिख देते हैं अच्छा इस लाइन को। अब प्रसेनजीत हार जाएगा, अब ये हो गए विजयी, अजातशत्रु विजयी हो गया। जब अजातशत्रु विजयी हो गया तो इसने, अजातशत्रु ने प्रसेनजीत की पुत्री से शादी कर ली, प्रसेनजीत की पुत्री से विवाह कर लिया, है ना। पुत्री का नाम वजीरा था, वजीरा, है ना। और इसको काशी पुनः प्राप्त हो गई। अब क्या होगा, काशी वही काशी जहाँ से अभी वर्तमान प्रधानमंत्री जी सांसद हैं, काशी पुनः प्राप्त हो गई। जीवंत शहर है, सबसे पुराना शहर है, काशी पुनः प्राप्त हो गई। अब अजातशत्रु ने वज्र संघ को विजित कर अपने राज्य में मिला लिया। और यह कार्य जो है अजातशत्रु के मंत्री थे वास्कर ने किया, है ना, इस तरीके से। इसके बाद नेक्स्ट जो शासक हुआ उसका नाम था उदयन, या फिर उदायीन, या फिर उदयभद्र,
अलग अलग लिखा हुआ मिलेगा आपको किताबों में। ये 460 से 440 ईसा पूर्व ना, इसका ये शासनकाल था। चलिए भाई, ये अजातशत्रु का उत्तराधिकारी था, है ना, अजातशत्रु का उत्तराधिकारी था। फैक्ट के साथ साथ आप इसको कभी कोई जीडीसी वगैरह का जो एग्ज़ाम मेंस होगा उसमें भी ये पॉइंट काम आएंगे आपके, ठीक से पढ़ लीजिए। तो ये पॉइंट जब लिखित परीक्षा होती है या ऑप्शनल होता है, ऑप्शनल का हमारे पास बहुत सारा नोट्स वगैरह है, बाद में बनाऊंगा उस पर वीडियो दूंगा। ऑप्शनल का कैसे लिखना है ये आपको बताया जाएगा। ऑप्शनल में जो हिस्ट्री ऑप्शनल रखते हैं ना यूपीएससी तैयारी के लिए, उनके लिए अलग से बनाया जाएगा वीडियो, अलग से क्लास बनाई जाएगी, समय के अनुसार चीज़ें करी जाएंगी। अभी आप थोड़ा सा धैर्य रखिए और जुड़िए इसमें, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। जो आपके दोस्त लोग हैं, जानने वाले हैं, जिनको लगता है ये उनको लाभ मिल सकता है, तो उनको इसको भेज सकते हैं आप, शेयर कर दीजिए चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जुड़ें तो हम लोग उसी तरीके से आगे, योजना है मेंस का भी नोट्स दिया जाएगा। हमारा जो नंबर है व्हाट्सएप ग्रुप का, उस पर जुड़ जाएंगे आप, तो वहाँ से आपको कोई भी पठन पाठन से सहायता चाहिए वो आपको प्रोवाइड करी जाएगी, है ना। खैर चलिए, ये अजातशत्रु का उत्तराधिकारी था। थी लिख गया, चलिए वो उत्तराधिकारी था। इसने क्या किया, अच्छा जो राजधानी थी राजगृह, है ना, राजगृह राजधानी को इसने परिवर्तित कर दिया। परिवर्तित किया, जो जैसे राजगृह की जगह इसने कुसुमपुर कर दिया। राजगृह की जगह कुसुमपुर कर दिया, है ना, कुसुमपुर कर दिया। कुसुमपुर गांव था छोटा सा, वही बाद में पाटलिपुत्र बना। मगध राज्य में अराजकता बढ़ी और विद्रोह हुआ, और उसी में शिशुनाग वंश के एक व्यक्ति ने शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। चलिए, तो यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं दूसरा नंबर, शिशुनाग वंश, है ना, शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश, ओके, शिशुनाग वंश। ये रहा है 412 से 344 ईसा पूर्व तक, है ना। चलिए, शिशुनाग वंश के पॉइंट पढ़ लेते हैं। इसका 412 से 444 तक का समय रहा है। तो इसका सबसे पहला जो शासक था वो था, उसका नाम ही था शिशुनाग, है ना, शिशुनाग प्रथम शासक था। यह 412 से 394 ईसा पूर्व तक रहा। शिशुनाग वंश का यह संस्थापक था।
ऐसे लिख लेंगे तो और समझ में आ जाएगा। शिशुनाग वंश का संस्थापक था। इसने राजधानी परिवर्तित करी, राजधानी परिवर्तित करी, राजधानी परिवर्तित की। चलिए राजधानी परिवर्तन किया लिख लेते हैं, इस तरीके से बनेगा सेंटेंस, परिवर्तन किया। राजधानी परिवर्तन किया, है ना। राजगृह से वैशाली, राजगृह से वैशाली। आप लोग कमेंट्स में लिखिए, है ना, जो लोग देखते हैं वीडियो कमेंट्स में कुछ न कुछ कमेंट्स करिए ताकि हमें पता चले। साम्राज्य विस्तार किया, अवंती की विजय करी, है ना। साम्राज्य विस्तार किया, अवंती की विजय की। अवंती की विजय की। इसके बाद इसका जो अगला उत्तराधिकारी होगा, है ना, इसके बाद जो दूसरा उत्तराधिकारी होगा ये होगा शिशुनाग के बाद में जो दूसरा उत्तराधिकारी इसका होगा उसका नाम है कालाशोक, है ना। कालाशोक। ये रहेगा 394 से 366 ईसा पूर्व। इसका पुराणों में जो नाम है ना, पुराणों में इसका नाम का वर्णन जो मिलता है काकवर्ण, है ना, काकवर्ण नाम मिलता है। इसके समय खास बात यह है, द्वितीय बौद्ध संगीति का या द्वितीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन हुआ था। द्वितीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन हुआ था। ये जो हुआ था द्वितीय बौद्ध सम्मेलन, इसका जो स्थान है ना ये वैशाली थी, वैशाली में हुआ था। अच्छा, एक चीज इनका खास जो है ना वो ये है, याद रखिए, इसके समय में राजधानी जो थी ना ये वैशाली बनी, राजधानी वैशाली बनी। स्थायी परिवर्तन हो गया, स्थायी परिवर्तन हुआ। चलिए हम लोग नेक्स्ट कर लेते हैं नंदवंश, है ना।